ए राकेश टिकैत, दरवाजा खोलो। ए राकेश टिकैत, दरवाजा खोलो ना। ए राकेश टिकैत, दरवाजा खोलो ना। ए राकेश टिकैत, दरवाजा खोलो ना। मैं संजय राउत आपके लिए आया है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो रे बाबा, मैं संजय राउत। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बाबा, मैं संजय राउत जी आया हूँ। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जो आपने मौका दिया राकेश टिकैत जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय राउत महाराष्ट्र से सीधा मुजफ्फरनगर आपके घर पे आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। कुछ इसी लहजे में संजय राउत राकेश टिकैत के चौखट पे पहुंचे हुए हैं कि मुझे चुनाव जीतना है और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में शिवसेना का विस्तार करना है, शिवसेना को फैलाना है, शिवसेना को विधायक बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में। मतलब सीधे योगी जी को हराने का प्लान बनाया है संजय राउत ने। संजय राउत की पार्टी शिवसेना अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का पूरी तरह से प्लान कर लिया है। सबसे पहले आशीर्वाद लिया राकेश टिकैत से और कह रहे हैं कि मैं राकेश टिकैत से मिल रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे बीजेपी को हराना है, बीजेपी को धराशाही करना है, बीजेपी को सरकार से बाहर करना है, क्योंकि ये सरकार नोट वाली सरकार है। इसीलिए हम महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आए हैं ताकि योगी जी को हरा सके। ये तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जब राकेश टिकैत से मिले। और जैसे ही राकेश टिकैत से मिले एकदम गदगद हो गए, खुश हो गए, मानो जैसे अगली सरकार शिवसेना की उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। क्योंकि जैसे ही राकेश टिकैत से मिले उसके बाद फूले नहीं समा रहे थे संजय राउत और उन्होंने जोश जोश में कह दिया कि अगली बार हम जल्द ही जल्द यहां पे अपनी सरकार बनाएंगे और फुल मेजॉरिटी लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने जो जो कुछ बातें कही है उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ढेर सारा आशीर्वाद राकेश टिकैत से संजय राउत को मिल गया है। तभी तो पूरी कॉन्फिडेंट होकर वो बातें कही है जो बातें बड़ी चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संजय राउत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदलने हम आए हैं। क्या बात है संजय राउत जी, राजनीति बदलने? वहां तो राजनीति खूब चल रही है, 100 करोड़ वाली। हमारी लड़ाई बीजेपी के नोट से है। बीजेपी की नोट? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी की नोट से, यही कहा है। शिवसेना आम आदमी की पार्टी है। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि धन के लालच में ना पड़े, बिल्कुल नहीं पड़े धन की लालच में। आप सिर्फ शिवसेना को वोट दें। और साथ में कहा कि हम शिवसेना वाले 50 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल 50 सीटों पे आप कहीं ना कहीं योगी जी की खेल को बिगाड़ देंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात कहा कि बीजेपी नोट वाली पार्टी है, इससे दूर रहें, जनता दूर रहे। हम राजनीतिक बदलने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं। वाह संजय राउत जी, वाह, आप राजनीतिक सचमुच बदलने आए हैं और अच्छी बात है। लेकिन पहले एक बार महाराष्ट्र में तो देख लीजिए, जहां पे आपका और कुछ पार्टियों के साथ संबंध जो है वो मैच नहीं करता। अगर मैच करता तो कांग्रेस और शिवसेना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है क्योंकि अकेले शिवसेना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और कह रही है कि हम योगी जी को हराने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब से राकेश टिकैत से मिले हैं संजय राउत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट में हैं और पूरी तरह से जोश में हैं और ये मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि 50 सीटों पे जो चुनाव लड़ेंगे हम, उसमें कहीं ना कहीं एक भारी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संजय राउत को ये पता नहीं है कि राकेश टिकैत अगर से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां पे उनका घर है, जहां पे आवास है, जहां पे निवास है, वहां से चुनाव राकेश टिकैत लड़ चुके हैं और औंधे मुंह गिरे थे। उनको जो हराने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर, उन्होंने करारी शिकस्त दिया था और राकेश टिकैत का जमानत तक जब्त हो गई थी। और जिसका जमानत जब्त हो गया उसके पास जाके ये कहा जा रहा है कि हमें आपका समर्थन की जरूरत है।
किसानों के समर्थन की जरूरत है, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी शिवसेना है। कहीं ना कहीं ये तमाम बातें उन्होंने राकेश टिकैत से कहा और राकेश टिकैत बाकायदा गदगद होकर आशीर्वाद भी दिया है। और इस आशीर्वाद से शिवसेना के सांसद फूले नहीं समा रहे हैं। आखिरकार आगे उन्होंने कहा, संजय राउत ने कहा कि यूपी और महाराष्ट्र में उन किसानों का समर्थन चाहिए। किसानों ने कहा कि किसानों के समर्थन में इस बार यूपी में बदलाव होगा। अयोध्या में पार्टी भी उम्मीदवार उतारेगी। वह चौधरी राकेश टिकैत से मिलने इसलिए आए थे कि किसी तरह से इसको राजनीतिक रूप ना लिया जाए। अगर मैं आया हूं तो सिर्फ एक आशीर्वाद लेने और किसानों का समर्थन लेने, क्योंकि किसान का समर्थन महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में चाहिए। और हम बेहतर सरकार देंगे, बेहतर काम करेंगे। ये तमाम बातें संजय राउत ने कहा है। और साथ में कहा है कि अयोध्या में योगी के खिलाफ हम उम्मीदवार उतारेंगे। क्या संजय राउत जी, कुछ भी बोल देते हो। योगी जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारोगे, चुनाव जीतोगे क्या आप? कोशिश कीजिए। वैसे भी सपना देखना गलत बात नहीं है, और खासकर उत्तर प्रदेश में, वो भी योगी जी के सामने शिवसेना। कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके पास पूरी कॉन्फिडेंट है, और जिस तरह से आप कद्दावर लीडर से मिले हैं, और जिस तरह से इतने बड़े लीडर से मिले हैं, कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा समर्थन तो मिलेगा कि कहीं जमानत जब्त करना मुश्किल न पड़ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि राकेश टिकैत का क्या वैल्यू है मुजफ्फरगढ़ में, उनको खुद पता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके राकेश टिकैत को पता है कि मैं कितने पानी में हूं और मुझे कितने वोट मिलते हैं। इसीलिए राकेश टिकैत जानते हैं कि मेरी वैल्यू उस एरिया में, उस क्षेत्र में क्या है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये लोकतंत्र का देश है। कहीं पे भी किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जब से राकेश टिकैत से मिले हैं संजय राउत, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और लगे कि 50 सीटों पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 30 सीटें शिवसेना निकाल लेगी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम कहीं ना कहीं योगी जी को हरा दें। अब कोशिश करने वाले को कोई थोड़ी रोक सकता है। और देश सबका है, इसमें संजय राउत जी का भी हक है, योगी जी में हक है, सबका हक है। और आजमाने में क्या जाता है, लगाइए जोर। क्या पता किस्मत साथ दे दे, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देती है वो ऊपर, आज जिसको आशीर्वाद नहीं दे नीचे। तो कोशिश कीजिए संजय राउत जी। आपके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बड़ी शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट टू